हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी अजवाइन के खस्ता बिस्किट्स घर पे कैसे बनाएं। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। सिंपल तरीके से किचन के नॉर्मल सामान से हम बनाएंगे आटे के ये खस्ता बिस्किट्स। तो आप देख सकते हैं मैंने ढेर सारे कुकीज़ घर पे तैयार किए और वो भी मिनटों में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए। इसके लिए मैंने लिया है 50 ग्राम बटर। तो ये होममेड बटर है, इसको मैंने घर पे ही तैयार किया हुआ है। और ये सॉल्टेड बटर है, इसलिए आपको कुकीज़ में नमक डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज करते हैं तो नमक की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज करते हैं तो आपको 1 पिंच के लगभग जो है वो नमक डाल लेना चाहिए। इससे बिस्किट्स का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बिस्किट्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से मतलब रूम टेम्परेचर पे आ जाए इतना सा मैंने मिक्स कर लिया है। और इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी ये बूरा शुगर है, ये देख सकते हो, ये इसको खांड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही चीनी पाउडर का इस्तेमाल किया है, बल्कि खांड का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहे तो, क्योंकि खांड जो होती है वो हेल्दी होती है और जो शुगर होती है ना, तो कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो आप शुगर का इस्तेमाल स्किप करके और खांड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपके बिस्किट्स इससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जो ये खांड थी वो मैंने ली है लगभग 60 ग्राम। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट। तो ये थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो लगभग 4 से 5 ड्रॉप यानी 4 से 5 बूंद मैंने वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं डालूंगी नॉर्मल गेहूं का आटा 1.5 कप। तो ये मैंने 1.5 कप नॉर्मल गेहूं का आटा डाल दिया। आधा चम्मच के लगभग मैंने बेकिंग सोडा डाला है और थोड़ा सा अजवाइन डाल करके अब इसको मिक्स करेंगे। तो मैंने 2 चम्मच के लगभग अजवाइन ली थी और 1 चम्मच के लगभग मैंने डाल दिया है दूध। थोड़ी सी अजवाइन को मैंने बचा के रखा है ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए। तो 1 चम्मच मलाई वाला दूध डाल करके अब हाथों से डो को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने हैंड मिक्सर हटा दिया है और अब मैं डो को हाथों से तैयार कर रही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि डो ड्राई है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा मलाई वाला दूध और ऐड कर लूँगी। और डो को देखिए इस तरह से नॉर्मल जैसे हम रोटी का डो लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा टाइट डो गूंथ करके तैयार कर लेते हैं। डो हमारा रेडी है। 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसको बेलेंगे। तो चलिए इसको 2 पार्ट में ऐसे 2 लोई बना लेते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक की मैंने लोई बना ली। अब मैं इसको फॉइल पेपर लगा करके बेल लेती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है, किसी भी कटर की आपको ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे सिंपल से इसको बेल करके और फिर हम नाइफ़ की हेल्प से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा जो है ना वो डो बेल करके तैयार हो चुका है। तो मैंने ये लिया है कटर और इससे मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जो केक डेकोरेशन वाली स्लिप होती है उससे मैं इसको कट कर रही हूँ ताकि बराबर साइज में सब कटिंग हो जाए। और कटिंग होने के बाद इसको थोड़ा सा गार्निशिंग कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे हैं अजवाइन के खस्ता बिस्किट्स। तो हम इसको अजवाइन से ही गार्निशिंग करेंगे और फिर हम इसको बेक करेंगे। तो बराबर साइज में मैंने इसको कट कर लिया है। इसके बाद हम इसको ना गार्निशिंग करेंगे और फिर हम इसको कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। माइक्रोवेव या ओवन हो तो आप उसमें भी बेक कर सकते हैं। माइक्रोवेव या ओवन में बेक कर रहे हो तो उसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वेंशन मोड पे पहले से प्रीहीट कर लें। इस तरह से बिस्किट्स का आपको शेप लगाना है, थोड़ा सा ऊपर से अजवाइन डाल करके ऐसे बिस्किट्स को तैयार कर लेना है। तो लीजिए बिस्किट्स की ट्रे तैयार है। तो अब हम इसे रख देते हैं माइक्रोवेव या ओवन के अंदर और दूसरी ट्रे को मैं रखूँगी कढ़ाई के अंदर। तो आप चाहे जैसे उसको है ना सेट कर सकते हैं, चाहे तो फॉइल लगा करके कढ़ाई में बेक करें, चाहे तो आप माइक्रोवेव या ओवन में बेक करें। तो कढ़ाई को मैंने पहले प्रीहीट कर लिया था नमक डाल के और अब इसको मैं स्टैंड लगा करके और ये ट्रे रख देती हूँ। इसको भी मैं 10 मिनट के लिए बेक करूँगी।
तो 10 मिनट के बाद देखिए कुकीज़ बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाते हैं। तो देखिए 10 मिनट के बाद कुकीज़ अच्छे से बेक हो चुके हैं। कुकीज़ का कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। वाओ, फैंटास्टिक कुकीज़ बन कर के रेडी हो गई हैं और इसी तरह से हम अपनी सारी कुकीज़ तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों आप चाहे जैसे इसे बेक करें, बहुत ही अच्छे बनते हैं, खस्ता बनते हैं, टेस्ट में बहुत ही बढ़िया हैं। टोटल इंग्रेडिएंट्स की सूची आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। बाकी बचे हुए बिस्किट्स को मैंने इसी तरह से बेल लिया है और अब हम इसकी कटिंग करके वैसे ही अपनी माइक्रोवेव या ओवन में इसको बेक कर लेंगे। तो लीजिए मैं आपको एक पीस तोड़ करके दिखा देती हूँ बिस्किट्स कितने बढ़िया बनते हैं। तो ये देखिए गाइस, एकदम से सॉफ्ट और खस्ता बनी है, बहुत ही अच्छी है। तो गाइस कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी अजवाइन के कुकीज, और इतने बढ़िया खस्ते घर पे बने हुए, बिल्कुल मिलावट फ्री हैं। तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, क्रंची बनते हैं।